एक बैग में 8 सिक्के यानी कॉइन्स हैं। उनमें से 3 अनफेयर हैं, यानी जब उन्हें उछालते हैं तो 60% चांस होते हैं हेड्स प्राप्त होने के। बाकी फेयर यानी न्यायिक कॉइन्स हैं। फेयर कॉइन्स का बताया जाना यह दर्शाता है कि इन कॉइन्स में हेड्स या टेल प्राप्त होने के संयोग या चांसेस 50-50 हैं। आप यदि कोई एक कॉइन बैग से निकालकर उसे 2 बार फ्लिप करें यानी उछालें, तो प्रतिशत प्रायिकता या परसेंट प्रोबेबिलिटी क्या है 2 हेड्स आने की? प्रश्न बहुत रोचक है। इस प्रश्न के लिए यदि हम एक डिसीजन ट्री या वृक्षारेख खींचें और परीक्षण के परिणामों को उससे व्यक्त करें तो समझने में सुविधा होगी। तो बैग में 3 अनफेयर कॉइन्स हैं। हम एक बैग का चित्र बना लेते हैं। हमेशा ऐसा नहीं करना है आपको। तो फेयर कॉइन्स बनाते हैं सफेद रंग से। 1 2 3 4 5 फेयर कॉइन्स हो गए और 3 अनफेयर कॉइन्स हैं। 1 2 3 और ये सब हैं एक बैग में। ये बन गया हमारा बैग। इसमें हाथ डालकर यदि मैं एक सफेद कॉइन निकालता हूं तो 50% चांसेस हैं किसी भी फ्लिप में हेड्स प्राप्त होने के, और यदि 2 बार लगातार हेड्स आता है तो प्रायिकता होगी 50% टाइम्स 50% इन सफेद सिक्कों के लिए। परंतु यह जरूरी नहीं है कि मेरे हाथ में सफेद सिक्का ही आए। अगर ये ऑरेंज सिक्का निकलता है जिसमें 60% चांसेस हैं हेड्स प्राप्त होने के, तो 2 बार लगातार हेड्स प्राप्त होने पर प्रोबेबिलिटी होगी 60% गुणा 60%। अब इसे आप यूं समझें कि मुझे नहीं मालूम कि मैं सफेद कॉइन उठाऊंगा या ऑरेंज या अनफेयर कॉइन उठाऊंगा, क्योंकि वास्तव में ये सिक्के व्हाइट या ऑरेंज रंग के हैं ही नहीं। ये सब एक जैसे ही दिखते हैं। तो हम यहां एक वृक्षारेख या ट्री डायग्राम बनाते हैं, या यूं कहें कि प्रोबेबिलिटी ट्री बनाते हैं। तो कुछ संभावना तो यह है कि मैं एक फेयर कॉइन ही उठाऊं, या मेरे हाथ में एक फेयर कॉइन आ जाए और मेरे हाथ में अनफेयर कॉइन भी आ सकता है। अनफेयर कॉइन, तो क्या प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे हाथ में फेयर कॉइन आए? तो यहां 1 2 3 4 5 फेयर कॉइन्स हैं इन 8 में से। तो यहां प्रायिकता अनुपात है 5-8 का। 5-8 की प्रोबेबिलिटी है। मैं यहां इस साइड पर लिखता हूं। तो 5-8 की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी है कि मैं फेयर कॉइन उठाऊंगा, और फिर है 1 2 3 संयोग 8 में से कि मैं अनफेयर कॉइन उठाऊंगा। तो यहां प्रायिकता है एक फेयर कॉइन उठाने की 5/8 और अनफेयर कॉइन उठाने की 3/8, और इन्हें हम दशमलव या प्रतिशत के रूप में भी बदल सकते हैं जैसा आप चाहें। अब मान लीजिए कि मैंने एक फेयर कॉइन उठा लिया। क्या प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे 2 बार लगातार हेड्स यानी चित्त प्राप्त होगा? मैं इसे यहां लिखता हूं। ये लगाया हमने संकेत चिन्ह। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी हेड्स हेड्स, यानी लगातार 2 बार हेड्स प्राप्त होते हैं जब हम एक न्यायिक कॉइन यानी फेयर कॉइन को टॉस करते हैं या उछालते हैं। ये संकेत चिन्ह कुछ अलग है, परंतु देखिए, यदि आपको यह मालूम है कि कॉइन फेयर है तो इसकी प्रायिकता 50% है हेड्स प्राप्त होने की। अब बताइए कि लगातार 2 बार हेड्स प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 50% 50% गुणा 50% यानी 50%, जो बराबर होगा 25% के, इक्वल टू 25%। तो प्रायिकता क्या होगी यदि आप एक फेयर कॉइन को उछालें और लगातार 2 बार हेड्स मिले इसकी? तो यहां हमने देखा कि एक फेयर कॉइन को उछाला जाए तो 25% चांसेस या संयोग हैं लगातार 2 बार हेड्स प्राप्त होने के। और यदि ज्ञात करनी है प्रायिकता फेयर कॉइन को उठाने की और उसके बाद इसे उछालने पर लगातार 2 बार हेड्स प्राप्त करने की, तो वो होगी 5/8 गुणा 25%। तो प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी इस पूरी ब्रांच या शाखा की, यानी जो भी घटनाएं घट रही हैं उनकी, शुरुआत में फेयर कॉइन को उठाना, उसके बाद लगातार 2 बार हेड्स यानी चित्त का प्राप्त होना, इसे इस तरह लिख सकते हैं। यह होगी 5/8 गुणा यही जो परिणाम है गुणा 0.25 टाइम्स 0.25। मैं इसे स्पष्ट कर दूं कि 0.25 प्रोबेबिलिटी है लगातार 2 बार हेड्स प्राप्त होने की जब एक फेयर कॉइन को उछालते हैं तब। और इस पूरी घटनाओं की श्रृंखला की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें गुणा करना होगा 5/8 से एक फेयर कॉइन की प्रोबेबिलिटी को। इसे आप इस तरह से भी समझ लें कि यह प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी है जब एक फेयर कॉइन को उछालें या टॉस करें तो लगातार 2 बार प्राप्त होता हो हेड्स। अब
अन्यायी सिक्कों यानी अनफेयर कॉइन्स को देखते हैं। इसे मैं हरे रंग से लिखता हूं। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी लगातार 2 बार हेड्स प्राप्त होने की, जबकि दिया गया है कॉइन अनफेयर है, अन्यायी सिक्का है ये। यदि आपको किसी तरह ये पता चल जाए कि ये सिक्का अनफेयर है तो क्या प्रोबेबिलिटी है लगातार 2 बार हेड्स प्राप्त होने की? यहां लिखा है अनफेयर कॉइन के 60% संयोग या चांसेस हैं हेड्स प्राप्त होने के, तो ये बराबर होगा इक्वल टू 0.6 गुणा 0.6, जो बराबर है 0.36 के। ध्यान रहे, जब अनफेयर कॉइन को उछाला जाता है, जो आपको मालूम भी है, तो 36% चांसेस या संयोग हैं कि लगातार 2 बार हेड्स प्राप्त हो। अब यदि आप प्रायिकता जानना चाहते हैं इन घटनाओं की इस श्रृंखला की, तो एक अनफेयर कॉइन को उठाने की प्रायिकता और इन अनफेयर कॉइन्स में लगातार 2 बार हेड्स मिलने की प्रायिकता को जानना होगा, यानी प्रोबेबिलिटी अनफेयर कॉइन की और लगातार 2 हेड्स मिलने की। दिया गया है कॉइन अनफेयर है, तो आपको गुणा करना होगा 3/8 को 0.36 से, तो ये बराबर होगा इक्वल टू 3/8 गुणा टाइम्स 0.36। तो ये गुणा हम कैलकुलेटर से करेंगे। तो यदि हम लें यहां 5/8 5 डिवाइडेड बाई 8 गुणा 0.25, तो हमें मिला 15। मैं इसे यहां लिख देता हूं 0.15625, तो ये बराबर है 0.15625। और अब दूसरे भाग की गुणा करें, 3 डिवाइडेड बाई 8 गुणा 0.36, तो हमें मिला 0.135, ये बराबर है 0.135। तो यदि कोई पूछे कि प्रायिकता क्या है एक फेयर कॉइन उठाने की और उस फेयर कॉइन को उछालने या फ्लिप करने के बाद 2 बार लगातार हेड्स को प्राप्त करने की, तो उत्तर है ये संख्या। और यदि कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी क्या है एक अनफेयर कॉइन उठाने की और उसे उछालने के बाद 2 बार लगातार हेड्स प्राप्त करने की, तो उत्तर है ये संख्या। अब यदि कोई पूछे किसी भी तरह 2 बार लगातार हेड्स प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, और यही यहां पूछा भी गया है कि 2 हेड्स प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जब हम एक फेयर कॉइन उठाते हैं या फिर इस तरीके से जब हम एक अनफेयर कॉइन को उछालते हैं, तो हम किसी भी तरीके को ले सकते हैं। और क्योंकि हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तो हम योग कर सकते हैं प्रोबेबिलिटीज का, जो भी परिणाम हमारे अनुकूल है, यानी हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहां देखें 0.135 जमा 0.15625, हमें मिला 0.29125, तो 0.29125 ये हमें मिला जब 0.15625 में हमने जोड़ा यानी ऐड किया 0.135 को। ये बराबर है इसको प्रतिशत रूप में लिखें तो इसको बस गुणा करना होगा 100 से और परसेंटेज का चिन्ह लगाना होगा। ये बराबर होगा 29.125%। और यदि इससे निकटतम 100 के रूप में परिवर्तित करें तो ये लगभग 29.13% है, यानी इस घटना को घटित होने का चांस या संयोग 1/3 से कम है। कारण जानते हैं? ध्यान रहे, यदि ये एक फेयर कॉइन होता या इस बैग में सभी फेयर कॉइन होते, तो इस घटना के 25% चांसेस होते, यानी सिक्कों को उछालने पर लगातार 2 बार हेड्स मिलने के संयोग 25% होते। लेकिन अनफेयर कॉइन्स में इस घटना की प्रायिकता अधिक है, क्योंकि यहां है 3/8 और हेड्स प्राप्ति की प्रायिकता भी अधिक है।